हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो भाई आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने के लिए मैंने बनाया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कई सारी वैकेंसीज निकली हुई है KGMU की, GMCH की। तो एक और बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है जिसको मैं बोलूँ सेंट्रल की वैकेंसी निकली हुई है। तो जैसे कि कुछ बच्चे अभी भी मतलब दुख में होंगे जिनका नोट सेट जो प्री था वो क्लियर नहीं हुआ, वो अभी तक भी बहुत दुखी होंगे कि हमारा प्री क्लियर नहीं हुआ, हमें चाहिए था। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि एक और सेंट्रल की बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है। आपके पसंदीदा हॉस्पिटल्स हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल आप जो है इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने हॉस्पिटल्स की वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, GNM कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर के थ्रू ये एक नोटिस रिलीज हुआ है जिसके अंदर वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई इस वैकेंसीज के अंदर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंक्लूडेड हैं। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स है तो लो भाई सुन लो। सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, आपको पता ही है, ऑब्वियसली सेंट्रल की वैकेंसी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो सफदरजंग हॉस्पिटल है। उसके अलावा RML जिसको हम बोलते हैं राम मनोहर लोहिया, इसकी वैकेंसी निकली है। उसके अलावा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इसकी निकली हुई है। उसके अलावा सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल इसकी निकली है। एंड देन लास्ट में कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो ये 5 हॉस्पिटल इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग, सुचिता कृपलानी एंड कलावती सरन, ये 5 हॉस्पिटल इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो अब आप देख लो भाई, दिल्ली में इतने अच्छे इतने बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसी निकली है, आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं भाई कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी पोस्ट है तो भाई जान लो। अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं तो टोटल पोस्ट भाई आपकी जो है वो है 3962, ये टोटल पोस्ट है। अब आप देख लो, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए और पोस्ट इतनी सारी है, तो अब तो सिलेक्शन कंफर्म है होना। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है। अगर मैं बताऊं आपको हॉस्पिटल वाइज कि हॉस्पिटल वाइज कितनी पोस्ट है, तो देखो भाई सफदरजंग हॉस्पिटल जो है, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर आपकी है 1912, 1912 वैकेंसी है सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। उसके अलावा राम मनोहर लोहिया RML के अंदर कितनी है 1191, ये है RML के अंदर, ये RML की है। उसके अलावा तीसरा हॉस्पिटल जो था आपका लेडी हार्डिंग था, लेडी हार्डिंग में है 568। उसके अलावा जो नेक्स्ट हॉस्पिटल है आपका वो है आपका कलावती। तो कलावती हॉस्पिटल जो है उसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी जो निकली है वो है 255। एंड फिफ्थ जो है भाई आपका RSTC हॉस्पिटल, उसमें आपकी है 36। तो ये 5 टोटल हॉस्पिटल की पोस्ट मैंने आपको बताई है। यानी टोटल इन टोटल कितनी वैकेंसी है भाई, सबको मिला के 3962 ये टोटल वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, पे लेवल देख लो भाई आप अपना जो है पे लेवल 7 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, लेवल 7। और क्योंकि ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो बहुत जल्दी लेवल 8 भी अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही जल्दी अगर लेवल 8 अप्लाई होता है तो आप देख लीजिए 1.25 लाख से 1.5 लाख तक सैलरी आपकी होने वाली है। तो अभी लेवल 7 इसमें पे मैट्रिक्स है और जिसके अंदर आपको बता रखा है कि कितना पे स्केल रहने वाला है। एज की अगर बात की जाए भाई 35 से ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरीज का आप लोग जानते ही हैं कि क्या सिस्टम रहता है। उसके अलावा भाई अगर मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन अप्लाई करता है, ऑब्वियसली BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc वाले तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर GNM कर रखी है तो GNM वालों के लिए मैं बता दूं आपको कि GNM के साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए विद 50 बेडेड हॉस्पिटल। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस, कोई 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास GNM के बाद मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल से 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ है ये कि सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद भाई ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास में फ्रॉम द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और प्रोबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूँ भाई 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड भी आपको इसमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई, ये बम्पर वैकेंसी जो निकली हुई है इसके बारे में मैंने बात कर ली है।
तो आप जो अभी तो नोटिस रिलीज़ हुआ है, आप इसकी तैयारी जो है वो अभी से करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया बम्पर वैकेंसी है, अभी से इसकी तैयारी में लग जाओ। आप ये देख लो, अभी तो नोटिस रिलीज़ हुआ है, बाकी फर्दर प्रोसेस होते होते, एग्ज़ाम होते होते 5 महीने तो आप मान के चलो कि इतना तो मिनिमम मतलब मिनिमम 4 से 5 महीने तो आप सोच के ही चलो, है ना, कि मिनिमम 4 महीने तो मे भी लग ही जाएंगे। तो आपके पास इतना टाइम है अभी तैयारी करने का कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, बहुत ही बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स की पोस्ट है। तो आप इसमें पूरी जी जान लगा के मेहनत करो कि इसमें आप अपना सिलेक्शन ले ही लो। अगर आप तैयारी कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो मैं बता दूं सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे KGMU की तैयारी कर रहे हैं, GMCH की तैयारी कर रहे हैं या इन वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सभी के लिए भाई हमारे पास बैचेस अवेलेबल है। आप हमारे बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने बैचेस के बारे में बताऊं तो आपको करना क्या है भाई, आप अगर देखना चाह रहे हैं भाई कैसे क्या हमारे बैचेस है, कितना क्या प्राइस है, डिस्काउंट है, आपको जाना है इधर अड्डा 24/7 पे। ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट खुली है, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में आपको जाना है, इधर आपको नर्सिंग में जाना है और यहाँ पर हमारे सारे बैचेस अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अगर आप KGMU की तैयारी कर रहे हैं तो KGMU के लिए हमारे पास स्पेशल बैच अवेलेबल है। इवन नॉर्सिट 9 के लिए भी हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। आप नॉर्सिट 9 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज KGMU के लिए हमारे पास बैच अवेलेबल है और इस बैच में अभी इस वक्त 75% ऑफ चल रहा है, तो इस बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है, उसके अलावा अगर आप GMCH की तैयारी कर रहे हैं तो GMCH के लिए हमारे पास अलग से एक बैच अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपका जो है 5 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे बैचेस जो है, जो हमारा KGMU वाला बैच है, जो हमारे GMCH है, जो हमारे इनविजिबल बैच, जो हमारा नॉर्सिट का है, ये सारे ही बैचेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे और इनका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले ही कंप्लीट करा दिया जाएगा ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सको, क्योंकि सिलेक्शन के लिए रिवीजन मस्ट है। रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं है, रिवीजन मस्ट है। तो ये बैच हमारे पास अवेलेबल है, इसमें भी आपको 75% ऑफ मिल रहा है। और जिस पोस्ट के बारे में मैंने बात करी है, अगर आप उनकी तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त बैच अवेलेबल है उसके लिए। तो जिसको भाई हम क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियसली नर्सिंग का महाडोज यानी कि महापैक। इसके अंदर सभी एग्ज़ाम की तैयारी इसमें कराई जाती है। जो अभी वैकेंसी निकली है, जो निकल चुकी है, उन सब के लिए ये नर्सिंग का महापैक अवेलेबल है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है एग्ज़ाम की। इसमें बल्कि बहुत ही अच्छा, इसमें भी ऑफर चल रहा है, अभी 75% इसमें ऑफ चल रहा है। उसके अलावा आपको वैलिडिटी आपको नज़र आ रही है। तो अगर आपको इन बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो भाई ये है नंबर 9958776247। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी बैचेस के लिंक मिलेंगे, आप वहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं। तो जो भी क्वेरी है अगर आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। भाई ये हमारी हो गई है आज की वीडियो की बात। और जैसे कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है, मैं तो अभी एडवांस में ही आपको ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट। और अपनी तैयारी जो है वो हमारे साथ करिए, खुद करिए, जैसे भी करिए, लेकिन करिए ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह की अच्छी अच्छी खबरों के साथ अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।